नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि पंप सेटों को 7 घंटे बिजली देने का किसान संघ का अनुरोध। सभी किसानों से 5 लाख तक का ऋण 0% ब्याज पर देने की अपील। बीजेपी को फंड नहीं मिल पा रहा क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में हार लगभग तय है, सीएम सिद्धरामैया का कहना। सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों के लिए महाराष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना पर कर्नाटक सरकार जल्द ही कोई रुख अपनाएगी, डीके शिव कुमार। कर्नाटक को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में 15,000 करोड़ के नए निवेश की उम्मीद, उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश के लोगों के नाम खत, जनता को याद दिलाई 20 साल की उपलब्धियां। जब तक जिंदा है तब तक दोस्ती बनी रहेगी, नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम एक बार फिर छलका। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कल से लागू कृषि पंप सेटों को रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल 5 घंटे बिजली दी है। हम इसकी निंदा करते हैं क्योंकि यह कहा जाता है कि किसान देश की रीढ़ है, किसान अन्नदाता है। किसान को कम से कम 7 घंटे बिजली देना और दिन के बजाय रात में बिजली देना एक झूठ है। किसानों के साथ घोर अन्याय है क्योंकि जो किसान या मजदूर कीड़े के डर से, रात के समय ठंड के डर से खेत में जाने से डरता है, साथ ही किसानों के लिए 5 घंटे बिजली पर्याप्त नहीं है, इसलिए दिन में 7 घंटे बिजली दी जाए। इस मुद्दे को लेकर आज संघ ने एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जल्द से जल्द इस बदलाव को रद्द करना होगा और पहले की तरह दिन के उजाले में 7 घंटे बिजली की आपूर्ति करनी होगी। यदि नहीं हो तो आने वाले दिनों में बीदर जेस्कॉम कार्यालय का घेराव कर संघर्ष किया जाएगा। रैत संघ ने जेस्कॉम के निदेशक को एक अनुरोध प्रस्तुत किया। सरकारी आदेश के अनुसार जिले के सभी किसानों को 0% ब्याज मिलेगा। कर्नाटक राज्य किसान संघ और ग्रीन आर्मी बीदर जिले के किसानों की ओर से आग्रह कर रहे हैं कि वे 5 लाख तक का ऋण दें और साबित करें कि वे किसानों के पक्ष में हैं। डीसीसी बैंक के अध्यक्ष अमर खंडरे को एक अनुरोध सौंपा गया है। इस अवसर पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमंत बिरादर, दयानंद स्वामी सिरसी सहित किसान संघ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने पहले ही मानव संसाधन एजेंसी के माध्यम से निविदा आमंत्रित की है और निविदा भी अंतिम चरण में है, लेकिन उक्त टेंडर में कई तरह की त्रुटियां हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि टेंडर को तुरंत रद्द कर दोबारा टेंडर कराया जाए। अपने संस्थान में अवैध एवं अनियमित रूप से नियुक्त किए गए बालाजी हग्गे एवं राजकुमार को सेवा से हटाया जाए। दिलीप डोंगरे जो कई वर्षों से एक ही स्थान पर सेवा एवं राजनीति कर रहे हैं, उनका तत्काल अन्यत्र स्थानांतरण किया जाए। केटीपीपी नियम के अनुसार आउटसोर्स श्रमिकों को निविदा द्वारा किए जाना चाहिए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नवीन अल्लापुर, संस्थापक महासचिव संगमेश इनकूर, शिवराज हामिलापुर, संजय कुमार श्रीमंडल, सुधाकर ढोने, डॉक्टर जेम्स सुशील कुमार केम्पेनोर, नरसिंह मिर्जापुर आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देखते हैं समाचार राज्य। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आईटी और ईडी की छापेमारी अमीर व्यापारियों को और ठेकेदारों को ब्लैकमेल कर पैसा इकट्ठा करने के लिए की जा रही है, क्योंकि पार्टी पहले की तरह फंड जुटाने में असमर्थ है और आगामी 5 राज्यों के चुनावों में उसकी हार लगभग तय है। अपने नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए भाजपा और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए सीएम ने दावा किया कि जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली पार्टी पहले से ही आगामी चुनाव में अपनी हार के लिए बहाने ढूंढ रही है। वह भाजपा के इस आरोप पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि हाल ही में आईटी विभाग की तलाशी के दौरान ठेकेदारों से बरामद करोड़ों रुपए 5 राज्यों में चुनाव के लिए पार्टी को वित्त पोषित करने के लिए कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के इशारे पर एकत्र किया गया कमीशन का पैसा था। भाजपा पहले की तरह धन नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि आगामी 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसकी हार लगभग तय है। इसके अलावा कर्नाटक में 40% कमीशन का इसका सबसे बड़ा स्रोत भी अब बंद हो गया है। इसलिए अमीर व्यापारियों और ठेकेदारों को ब्लैकमेल कर पैसा इकट्ठा करने के लिए आईटी ईडी हमले किए जा रहे हैं। सिद्धरामैया ने एक्स पोस्ट में ये बातें कही। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र द्वारा स्वास्थ्य बीमा लाभ योजनाओं की पेशकश के संबंध में एक रुख अपनाएगी। शिव कुमार ने कहा कि वह कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहते हैं और इस संबंध में सीएम सिद्धरामैया से बातचीत की जाएगी।
शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि हम महाराष्ट्र द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ तालुके में कार्यालय स्थापित करने के बारे में जानते हैं। कर्नाटक सरकार इस संबंध में एक स्टैंड लेगी और सीएम को घटनाक्रम से अवगत कराया। यह सुवर्ण विधान सौधा का निर्माण यह संदेश देने के लिए किया गया है कि बेलगावी राज्य का एक अविभाज्य हिस्सा और इसकी दूसरी राजधानी है। डीके शिव कुमार ने कहा, बेलगावी कर्नाटक में रहेगा। बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में कर्नाटक सबसे आगे है और इसने पूरी मूल्य श्रृंखला में सफलतापूर्वक 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आने की उम्मीद है। मंत्री ने इससे पहले यहां जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बेंगलुरु परिसर में स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड इनोवेशन का उद्घाटन किया। पाटिल ने कहा कि 25,000 करोड़ के निवेश में बैटरी पैक और सेल विनिर्माण, घटक उत्पादन, मूल उपकरण निर्माण और चार्जिंग और परीक्षण बुनियादी ढांचे शामिल हैं। उन्होंने कहा, कर्नाटक ने राज्य में लगभग 2 लाख ईवी पंजीकृत किए हैं, जो इसे देश में तीसरा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। उन्होंने कहा, राज्य 7 से अधिक ऑटो ओईएम, 50 से अधिक ऑटो घटक निर्माताओं, 45 से अधिक ईवी स्टार्ट का घर है। मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में समग्र ऑटो ईवी परिस्थिति की तंत्र का विकास महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पर लाने के लिए तैयार है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली शिव कुमार की याचिका को बर्खास्त कर दिया, जो राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। जबकि विपक्षी भाजपा ने फैसले का स्वागत किया है। जेडीएस ने कहा है कि शिव कुमार के जेल वापस जाने के उसके पहले के बयान और वर्तमान अदालत के आदेश के बीच कोई संबंध नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा ने गुरुवार को शिवमोगा में कहा कि वह लिखित में देंगे कि शिव कुमार एक बार फिर जेल जाएंगे। ईश्वरप्पा ने कहा, शिव कुमार इस मामले में कारावास के बाद जमानत पर बाहर आ गए हैं। सीबीआई उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही है। वह फिर से जेल जाएंगे, मैं इसे लिखित रूप से दे सकता हूं। शिव कुमार हट की राजनीति कर रहे हैं। छापेमारी में 100 करोड़ रुपए की अवैध रकम मिली है। क्या बीजेपी की जांच की मांग करना गलत है? हमने अभी तक यह घोषित नहीं किया है कि शिव कुमार चोर हैं। उन्होंने कहा, अगर शिव कुमार ने गलत किया है तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए अगले महीने चुनाव आयोजित होंगे। सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही इस चुनाव में जीत के लिए अपना अपना दम भर रहे हैं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम खत लिखा है। पीएम ने अपने खत में जनता को भाजपा के 20 सालों की उपलब्धियां, कांग्रेस के दिनों की नाकामियों की याद दिलाई है। ये 20 साल सिर्फ विकास के नहीं बल्कि विश्वास के भी रहे। भाजपा सरकार ने अपने गरीब कल्याण के संकल्प की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश के हर वंचित के लिए अनगिनत योजनाएं बनाई हैं,
जिनके चलते आज मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज मध्य प्रदेश के किसानों, दलितों, आदिवासियों एवं युवाओं का वर्तमान विभिन्न कार्यकारी योजनाओं के चलते बेहतर हुआ है और उनके सामने एक उन्नत भविष्य यह देख रहा है। पीएम ने कहा कि आपने 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे असीम स्नेह देते हुए भाजपा को अभूतपूर्व विजय दिलाई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी तरह आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आप मुझ तक अपना सीधा समर्थन पहुंचाएंगे एवं भाजपा पर अपने अटूट विश्वास के चलते फिर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम एक बार फिर छलक पड़ा। वे मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में मंच से बोल रहे थे। इसी दौरान उनका बीजेपी प्रेम छलक पड़ा। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान कहा, जितने लोग हमारे हैं साथी हैं, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं, आप अलग हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक भाजपा नेताओं से दोस्ती बनी रहेगी। नीतीश कुमार ने मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मंच से ये बातें कही। इस दौरान बिहार दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार के इस बयान ने एक बार फिर सियासी हलकों में सुगबुगाहट पैदा कर दी है कि नीतीश कहीं फिर पलटने वाले तो नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन नीतीश ने क्लियर कर दिया है कि ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि तुकबंदी में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जब देश में है नरेंद्र मोदी की आंधी तो कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। रामदास अठावले ने शशि थरूर पर भी तंज कसा और कहा, कांग्रेस पार्टी के जो हैं नेता शशि, उनके नाम से हमको आती है हंसी। शशि थरूर के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पीएम बनने के बयान पर रामदास अठावले ने कहा, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं शशि थरूर, जिनका नाम है शशि, उनके बोलने से हमको आती है हंसी। उन्होंने आगे कहा कि देश का वातावरण ऐसा है कि देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और जितना भी अपोजिशन वाले कोशिश करे उनको सत्ता मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं बन सकते। बीते साल खेड़ा जिले में गरबा कार्यक्रम में पथराव करने के आरोपियों की सरेआम पिटाई करने वाले पुलिस वालों पर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पुलिस वालों को 14 दिनों की जेल की सजा दी। पुलिस ने सजा देने और युवकों को मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया है। दरअसल 4 अक्टूबर 2022 को गुजरात के खेड़ा जिले के उधेला गांव में नवरात्रि के गरबा कार्यक्रम पर पथराव हुआ। पुलिस ने पथराव करने के आरोप में कई मुस्लिम युवाओं को हिरासत में लिया था। इसके बाद पुलिस ने कुछ आरोपी युवकों को खंभे से बांधकर सार्वजनिक रूप से उनकी पिटाई की थी। अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला देते हुए पिटाई करने वाले पुलिस वालों को सजा सुनाई है। इस बात से खुश नहीं है कि वह ऐसे आदेश पारित कर रही है जिसमें अधिकारियों को साधारण कारावास से गुजरने के लिए कहा जा रहा है। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग क्रूर होती जा रही है। हालांकि खबर सामने आई है कि गाजा के अल अली अस्पताल पर एक हमला हुआ जिसमें करीब 500 लोगों की मौत की खबर है। हमास ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इजरायल का कहना है कि यह हमला उसने नहीं किया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रियंका ने कहा, अस्पतालों पर बमबारी, बच्चों की हत्या, नागरिकों के भोजन, पानी और दवाइयों की आपूर्ति में रुकावट, गाजा में जो भयावहता हो रही है उसकी निंदा करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। एक महिला, एक माँ, एक इंसान के तौर पर मुझे शर्म आती है कि दुनिया इन अपराधों को इतनी बेदर्दी से करने की इजाजत दे रही है। गाजा के अस्पताल पर तथाकथित इजरायली हमले में 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस्लामिक देशों में उबाल आ गया है। बुधवार को अरब से लेकर अफ्रीका तक और मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक इजरायल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में कई जगहों पर जानलेवा और खूनी झड़प हुई। बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन दुनिया के विभिन्न देशों में गाजा के एक अस्पताल में हुए विस्फोट में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर के कुछ घंटों के भीतर हुई है। प्रदर्शनकारियों ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों और पड़ोसी देश जॉर्डन में पुलिस पर पथराव किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। इजरायली बमबारी से गाजा की गगनचुंबी इमारतें खंडर हो चुकी हैं। बड़े बड़े भवन बमों और मिसाइलों की मार से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इसी मलबे में दबी हैं हजारों लाशें। इन लाशों के बीच कुछ के जीवित होने की उम्मीद भी जिंदा है। इन्हीं उम्मीदों को लेकर मलबे और खंडरों में लोग अपनों की बेसब्री से तलाश कर रहे हैं। अगर किसी के शरीर में जरा हरकत दिखती है या बेहोश दिखता है तो या सांसें दिखती नजर आती हैं तो अपने उन्हें अस्पताल की ओर लेकर भागते हैं। गाजा का खान यूनिस शहर भी इजरायली बमबारी में तबाह हो चुका है। यहां भी मलबे में लोग अपनों के जिंदा होने की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। घायलों को लोग खुद से उनके खून और घावों को साफ कर कपड़े की पट्टी कर रहे हैं। बाद में उन्हें उम्मीद भरी नजरों से अस्पताल की ओर लेकर भाग रहे हैं। गाजा में दर्जनों अस्पताल भी बमबारी में खंडर हो चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजरायल पहुंच गए हैं। वे यहां अपने समकक्ष पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनसे भी यह उम्मीद की जाएगी कि वे गाजा को जल्द मानवीय सहायता पहुंचाएं। सुनक की यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा के ठीक एक दिन बाद हो रही है, क्योंकि बाइडेन और ब्रिटिश पीएम सुनक जैसे वैश्विक नेता इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि हमास के साथ इजरायल के संघर्ष की आग व्यापक न हो जाए, नहीं तो बड़ी जंग की शक्ल ले सकती है। पीएम सुनक यहां युद्ध के दौरान अब तक मारे गए नागरिकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। क्लेवरली आने वाले दिनों में इजरायल और गाजा में शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन मांगने के लिए मिस्र, तुर्की और कतर के नेताओं से मिलेंगे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। द केरल स्टोरी की टीम फिर धमाका करने को है तैयार। विपुल अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा ने शुरू की बस्तर द नक्सल स्टोरी की शूटिंग। अब समाचार खेल जगत की। टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, बड़े मैच विनर हार्दिक को लगी चोट, छोड़ना पड़ा मैदान। आखिर में समाचार बाजार की। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम की पेंच से मुक्ति दिलाएगा जीपीएस। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि पंपसेटों को 7 घंटे बिजली देने का किसान संघ का अनुरोध। सभी किसानों से 5 लाख तक का ऋण 0% ब्याज पर देने की अपील। बीजेपी को फंड नहीं मिल पा रहा क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में हार लगभग तय है, सीएम सिद्धरामैया का कहना। सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों के लिए महाराष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना पर कर्नाटक सरकार जल्द ही कोई रुख अपनाएगी, डीके शिव कुमार। कर्नाटक को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में 15,000 करोड़ के नए निवेश की उम्मीद, उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश के लोगों के नाम खत, जनता को याद दिलाई 20 साल की उपलब्धियां। जब तक जिंदा है तब तक दोस्ती बनी रहेगी, नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम एक बार फिर छलका। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।